और प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। उसका फर्स्ट सम है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट है वो सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमने यूज क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास दो पेयर और लीनियर इक्वेशन होंगी, ये एक लीनियर इक्वेशन, ये यानी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं। तो गाइज इसको करते हैं हम कंप्लीट। आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो एक्स एक्स है, यहाँ पे वाई वाई, ये दो इक्वेशन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है या सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। एक इक्वेशन को उठाना है और दूसरे में पुट करना है, ये काम है। मैं सेकंड इक्वेशन को उठा लेता हूँ, लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 + y। ये आ गई x की वैल्यू, बट ये x की है ना जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, ये सेकंड में से आई है तो फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट इन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x + y इज इक्वल टू 14। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 + y। इस x की जगह पे यहाँ रख दो 4 + y। उसके बाद क्या, प्लस में y है, प्लस में y रख दिया, इज इक्वल टू 14 है तो 14 रख देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, y 2y बन गया और ये 4 को उधर ले जाओ। 14 - 4 इधर आके माइनस का हो गया 4, और 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा, 10 बच गया। अब 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, 10 के डिवाइड में, तो कैंसिल करके क्या आ गया, 5 आ गया। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5 मिल गई। अब ये वैल्यू है जो 5 की, ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन जो हमारे पास ये वैल्यू थी, x इज इक्वल टू 4y, 4 प्लस में y। और इस y की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस y की जगह 5 रख देंगे। x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो दोनों वैल्यू आ गई, y की भी आ गई हमारे पास, x की भी आ गई। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसी का ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट करिए। तो साथियों हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है, ये तो ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, इसको लीनियर बनाओ। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 = 6 बन जाएगा। और यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई s से करेंगे 2s आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 3t बन गया। इधर 6 है, ये 6 भी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब हमारे पास 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6 × 6, मतलब 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो साथियों हमारे पास ना दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई ये वाली और एक बन गई ये वाली। इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। जिसमें माइनस का साइन होता है ना, सबसे पहले हमें वो उठानी पड़ती है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट s इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस में t। ये वैल्यू आ गई s की, बट ये नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पुट करनी है हमें सेकंड में। इसमें पुट कर दो, लिखेंगे पुट इन सेकंड में पुट कर, सेकंड हमारे पास 2 आ गया। s की जगह पे हमने 3 + t लिखना है, 3 प्लस में t, फिर प्लस में 3t आएगा, t इज इक्वल टू 36। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 2 के t से करेंगे 2t, और ये 3t इज इक्वल टू 36 बना। 2t और 3t क्या, 5t बन गया, और 6 चला जाएगा इस साइड में, राइट साइड में, 36 माइनस का हो जाएगा 6, तो 5t इज इक्वल टू 30 बना। 5 चला जाएगा 30 के नीचे, डिवाइड में चला गया 5, तो यहाँ से कैंसिल करके 5 आ गया, तो t नहीं 6 आ गया। तो t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, बट हमारे पास s की वैल्यू निकालेगी यहाँ से। तो यहाँ पे पुट लिख देंगे, पुट t की वैल्यू 6 इन, यहाँ पे ये लिख देते हैं s इज इक्वल टू 3 प्लस में t। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 प्लस में t की वैल्यू 6 है, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9।
तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हाँ आ गए हम थर्ड पार्ट करते हैं कंप्लीट। तो साथियों थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे अभी। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, बट इसमें ना 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकालो सबसे पहले। 3 कॉमन निकलेगा तो ये 3 के टेबल में 9 3 पे आता है 3x, 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 पे तो 1y, और ये आता है 3 पे। तो जो इक्वेशन ये है ना वही सेम ये है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे, सीधा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ना लगा के सीधा कहेंगे, तो इफ वी टेक इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x, तो देन वी गेट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। बस इसमें अपने इतना ही करना है। इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो साथियों फोर्थ पार्ट वाले हैं कंप्लीट। चीज़ है जो प्रॉब्लम बनती है बच्चों के लिए, इसमें पॉइंट लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपने बेसिकली कुछ नहीं करना, इन पॉइंटों को सीधा हटा के आपने क्या करना है, 2x सीधा राइट कर लेना, यहाँ पे 3y और इज इक्वल टू 13। क्योंकि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे डिवाइड में 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10, वो 10 से 10 कैंसिल होकर हमारे पास सिंपल इक्वेशन ये बन जाएगी। सेम हमारे पास ये बन जाएगी, यहाँ पे 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 23। ये एग्जैक्ट हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। आपने ये देखा यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो कोई भी इक्वेशन उठा लो, मैं फर्स्ट उठा रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट में x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो 2x है वो यहीं रहेगा, जो 13 है 13 लिखेंगे, 3y उधर माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो गया। तो अपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो मैं 2 को डिवाइड में ले जाता हूँ, 13 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है x की, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है x की। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा सेकंड में यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पुट इन सेकंड में पुट कर रहा हूँ। सेकंड हमारे पास है 4, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 5y है एंड देन इज इक्वल टू 23, ये हमारे पास बन गया। अब आपने क्या करना है, 2 से 4 को कैंसिल कर देना 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, ये बन गया। अब 6y में से प्लस के 5y चले गए तो माइनस का y, 26 को उधर ले जाओ, 23 माइनस का 26 हो जाएगा, तो y यहाँ पे आ गया माइनस का 3 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी जो x की, क्या है ये x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2, ये थी। यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो 3 पुट करेंगे जैसे ही, 13 का 13, 3 का 3 और y की वैल्यू भी 3 रख दी, नीचे 2, तो ये अगर 13 माइनस का 9 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2, यानी हमारे पास 13 माइनस 9 4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करके 2 आ गया, यानी जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई। तो ये हमारे पास पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। तो साथियों करेंगे हम फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, या सेकंड को उठा लो फर्स्ट में पुट कर दो, आपकी मर्जी है। अभी मैं सेकंड को उठा लेता हूँ क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। तो फ्रॉम सेकंड क्या है, √3x, इसको ये रखेंगे यहीं पे और इसको ले जाएंगे उधर, √8y। अब x को इधर रखेंगे, 3 को इधर ले जाओ, √3 को, √8 नीचे √3y, ये आ गई x की वैल्यू, बट नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, लिखेंगे पुट इन
पुट इन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है √2, एक्स की जगह पे आएगा हमारे पास, इस एक्स की जगह पे आएगा √8 डिवाइड में √3y, फिर आएगा प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। अब √8 और √2 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 बन जाएगा, नीचे √3 है, y प्लस में ये भी √3y है इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब √16 की वैल्यू होती है 4, नीचे √3y प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना, जो √3 है ना, इसके नीचे √3 है 4 के नीचे, बट इनके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, तो √3 की मल्टीप्लाई इससे करवा दो। मतलब यहाँ से अगर ख़त्म करना है ना √3, तो इससे मल्टीप्लाई करवा दो और 0 से, या सभी को √3 से मल्टीप्लाई करवा दो। √3 की मल्टीप्लाई 4 से भी करवा दो, नीचे √3 रहेगा y, √3 की मल्टीप्लाई इससे भी करवा दो, मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई √3 कर रहे हैं हम, और इधर भी 0 से √3 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4y बच गया, और यहाँ √3 और √3 3 बन जाएगा, और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन नहीं, यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4y और 3y कितने होगी, 7y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0/7 यानी 0 ही आ गई। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0 की, यही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं अब इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास थी वो थी √8 डिवाइड में √3y, और y की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √8 डिवाइड बाई √3, यहाँ पे 0 आ गई, तो सारी वैल्यू 0 आ गई, यानी x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई, दोनों ही वैल्यू 0 आ रही है। तो साथियों अब कर रहे हैं हम 6 पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो कि लीनियर नहीं है, फ्रैक्शनल में है, तो पहले इनका एलसीएम लेके इनको लीनियर बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं ये वाली, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका 6 आएगा। अब 6 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 3 से करेंगे 9x, माइनस बीच में है 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये आगे माइनस का 2। अब क्या करना है, 9x का 9x माइनस का 10y का 10y, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस का 12 बन जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। सेकंड बनेगी इसमें से, इसका भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 3y आ जाएगा, प्लस में 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, और इक्वल में हमारे पास 13/6 है। अब बीच में इक्वल है ना, इधर भी डिवाइड में 6 है, इधर तो कैंसिल कर दो इसको, तो हमारे पास बना 3y 2x आएगा यहाँ पे, प्लस में 2x इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारे पास। तो फर्स्ट का और सेकंड का यूज़ करेंगे। अब इसको x वाले टर्म को आगे ले लो, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 2x वाली टर्म है वो आगे ले ली, 3y के बाद में 13, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लिख देते हैं पहले, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है जिस मेथड से सॉल्व करना, पर मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि ऊपर लिखा होता है पहले भी जो मेथड लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, फर्स्ट को उठा लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि इसमें माइनस आया हुआ है इसलिए हमारे लिए इजी रहेगा। तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से 9x इज इक्वल टू 10y इधर चल जाएगा, प्लस का 10y और माइनस का 12, 9 डिवाइड में चला जाएगा इसके, 10y माइनस का 12 डिवाइड बाई 9। ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है x की। हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे हम सेकंड में, तो लिख देंगे पुट इन सेकंड। सेकंड में पुट करिए, जो सेकंड है हमारे पास वो है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, ये वाली है। तो यहाँ पे 2 का 2, x की जो वैल्यू है वो ये रखेंगे, 10y माइनस का 12 डिवाइड बाई 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, ये रख देंगे हम। तो यह मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 10 से 20y
माइनस का 2 12 12 टू जा 24 डिवाइड बाई 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। ये अब ये 9 इसके डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, 9 को ख़त्म करना है यहाँ से, तो हम क्या करें एलसीएम लेके ना 9 को मल्टीप्लाई इससे करवा देते हैं, इससे भी तो एलसीएम हो जाएगा हमारे। 10y माइनस का 24, 9 3 जा 27 y और 9 की 13 से भी मल्टीप्लाई करवा दो तो 13 117 आ जाएगा। ये आ गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 20y और 27y दोनों को ऐड करेंगे 47y, ये आ गया। और 24 उधर चला जाएगा, 117 प्लस 24 हो जाएगा। अब दोनों को करेंगे ऐड, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 1 ये बन गया 4 ये 141 बन गया। तो 147 141 के नीचे चला जाएगा डिवाइड में, और इसको कैंसिल करो, ये नियर अबाउट हमारे पास 3 पे जाएगा, 3 से कैंसिल कर दो। 47 3 जा 121 होता है 141, तो ये 3 आ गया एग्जैक्ट वैल्यू y की। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई एग्जैक्ट। अभी x की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू है ना, इसको पुट कर दे, पुट इन जो हमारे पास था x था क्या था 10y माइनस का 12 डिवाइड में 9 था, इसमें पुट कर रहे हैं। तो y की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं, माइनस का 12 डिवाइड में 9, तो हमारे पास 10 3 जा 30 माइनस का 12 डिवाइड बाई 9। तो x की वैल्यू 30 में से वो गए 12 18 डिवाइड बाई 9 कैंसिल कर दो 2 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई भाई फाइनली। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और चैनल को ना जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। जय हिंद।